Hello बच्चों, let's read this question. The question say that consider the following statement regarding diamond and graphite. First, diamond and graphite are isotopes of carbon. Second, carbon single bond length in diamond is greater than that in graphite. Third, graphite is poor conductor of electricity than diamond. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले समझेंगे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कार्बन के। विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन more than one form and each form has different physical properties. But identical chemical properties. These different form are called एलोट्रॉप्स। बेसिकली बच्चों यहाँ पर समझेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नेचर में दो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? आइडेंटिकल होता है, मतलब सेम होता है। उसे एलोट्रॉप्स कहते हैं। कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। तो हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। तो बेसिकली बच्चों डायमंड में जो कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब हर एक कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाता है चार कार्बन के साथ में, और ये फॉर्म हमारा टेट्राहेड्रल फॉर्म कहलाता है। टेट्राहेड्रल। और ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों की हेक्सागोनल लेयर्ड यहाँ पे रिंग होता है। ये कौन सा रिंग है? हेक्सागोनल रिंग है। इस रिंग का नाम है बच्चों हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल, और इस तरीके से रिंग प्रेजेंट होता है। और ग्रेफाइट में इस हेक्सागोनल रिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इस रिंग में क्या होते हैं? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन हेक्सागोनल रिंग। तो इस हेक्सागोनल रिंग में पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और पाई बॉन्ड के कारण बच्चों क्या होता है, या हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले जाता है। जबकि डायमंड ऐसा नहीं करता। डायमंड में कोई भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड होते हैं। उसी डबल बॉन्ड को हम लोग बच्चों क्या बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो अब बच्चों अगर दो एटम के बीच में अगर इस तरीके से दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें सिंगल बॉन्ड है और दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। इसका जो लेंथ होगा मोर होगा, और डबल बॉन्ड का जो लेंथ होगा बच्चों वो क्या होगा? कम होगा। तो अब यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट फर्स्ट में, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। बिल्कुल गलत है बच्चों। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट नहीं होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब समझते हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है बच्चों ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इनका सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास 12, 13, 14 होगा। मतलब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाला है इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो इसमें सेम है, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। तो इनमें क्या है, इन सब में अगर देखें तो इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है 666, लेकिन इनका एटॉमिक मास बच्चों डिफरेंट है। एक का है 12, दूसरे का है 13, तीसरे का है 14। तो इस तरीके के एलिमेंट को आइसोटोप्स कहते हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड तो आइसोटोप्स थोड़ी बच्चों, वो तो एलोट्रॉप्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया बच्चों। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इन डायमंड इज ग्रेटर देन दैट इन ग्रेफाइट। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अभी अभी बताया गया कि ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड होता है। ये जो हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि डायमंड में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है डायमंड में ज्यादा होगा, ग्रेफाइट में कम होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया ग्रेफाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड। बिल्कुल गलत है बच्चों। ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि डायमंड में होते ही नहीं है। तो जहां फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वहां नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, तो ग्रेफाइट में होगा, डायमंड में नहीं होगा। तो मतलब ये लास्ट वाला स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो हमको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन होगा? केवल सेकंड वाला होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओनली सेकंड। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।